नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है। 90 करोड़ वोटर्स रजिस्टर हैं और इस बार 1.5 करोड़ युवा भी वोट करेंगे। इसी के साथ मैं आ गई हूँ सीपी में जनता की राय जानने के लिए और कुछ हैं सवाल। एक्सपोज इंडिया सवाल करता है कि अगला पीएम कौन होगा। साथ ही हाँ, एक्सपोज इंडिया पूछना चाहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का इम्पैक्ट क्या रहा और इसी के साथ मोदी को कोस कोस कर सरकार क्या बना पाएगी कांग्रेस, और पाकिस्तान की तारीफ करना क्यों मजबूरी बन रही है पार्टियों की। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। बात करते हैं। आप बताइए, अगला सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी, आप बताइए कि क्या लगता है अगला पीएम कौन होगा। मैम, ये तो डिपेंड करता है कि जनता का क्या व्यू है अपने देश के बारे में, क्योंकि ये जो जनता का फैसला होता है वही पीएम का चुनाव होता है ना, कि हम किस परिस्थिति में किसको वोट दे रहे हैं। अगर हम ठीक है, अगर सबका ऑप्शन नरेंद्र मोदी ही लग रहा है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने इन 4-5 सालों में किया क्या है। वो मेंटली इस चीज़ को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। जो उनका वादा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, अभी उनका सेंट्रल में उनका सरकार है, स्टेट में उनका सरकार है, उनको कौन मजबूर किए हुआ है कि राम मंदिर आप नहीं बनाओ। ठीक है, बोले कि हम गंगा साफ करवाएंगे। कौन बनेगा पीएम? जी जी बिल्कुल। अभी आप से मैं पूछना चाहूंगी, बताइए क्या लगता है पीएम कौन बनेगा? ऐसा है, यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता है यहाँ। आप तो सबको पता है सर, पीएम कौन बनेगा? मोदी। अगला पीएम कौन बनेगा? मोदी। मैडम जी, क्या लगता है आपको अगला पीएम कौन बनेगा? कोई कुछ नहीं कह सकता है। कोई कुछ नहीं कहा। आप वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर हैं? जी रजिस्टर। तो आपका ये कोई तो राय बनाई होगी ना अपने मन में कि आप किसको वोट देंगे। सब कोस रहे मोदी को, कौन बनेगा मोदी? मोदी कहाँ बनेगा? कौन बनेगा? तो वही तो मैं समझ। राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी। आप कांग्रेस को? मोदी बनेगा। आपको क्या लगता है कौन बनेगा? लाला रामदेव। लाला रामदेव कौन है? लाला रामदेव जी। आप अपनी उम्र बताइए। 22। 22 साल के हैं और लाला रामदेव बनेंगे। ठीक है, सही बात है। आप बताइए क्या कहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपका क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनेंगे। अच्छा, एक मैं सवाल और करना चाहूंगी कि मोदी को कोसती रहती हैं अदर जितनी भी पार्टियां हैं, तो क्या मोदी को कोसने से सरकार बनेगी या इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं? आपको क्या लगता है क्या मुद्दे अहम छूट गए इस चक्कर में? देखो जी मैडम, जैसे आपने अभी सबसे पहले बोला था कि जो पुलवामा अटैक हुआ उसके ऊपर सरकार बनेगी। सरकार जो बनती है वो मैनिफेस्टो के आधार पे बनती है। सरकार अपने मुद्दे दिखाती है कि हम आगे आने वाली मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरे होते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम आने वाली सरकार ये काम करेंगे। तो जब मोदी जी ने पिछले बार आए थे, बोले हम राम मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो तो हुआ नहीं। अब वो कहते हैं हम राष्ट्रभक्ति के नाम पर इलेक्शन जीतेंगे। ये कोई मुद्दा थोड़ी है। अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोलते हो तो आप देशद्रोही हो। आप पाकिस्तान जाओ, हमने वोट मोदी जी को दिया था और वो बोलते आप इमरान। अगर पाकिस्तान की तारीफ करते तो फिर कहाँ जाएं? ना, हम अगर पूछते ना कि सर्जिकल स्ट्राइक से क्या फ़ायदा हुआ, तो वो कहते राफेल में बांध के पाकिस्तान भेज देंगे, वहाँ से पूछो। तो क्या हमने इमरान? किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, उनके पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता ने कहा है। यहाँ पे जो उनके पार्टी के फॉलोअर हैं वो लोग कहते हैं। आप यहाँ पे पूछिए। चल रहा है चप्पल कांड हुआ है, जो अभी बीजेपी का जो एमएलए है वो यहाँ के विधायक, एमपी जो है यहाँ के विधायक को काफ़ी इस तरीके से, तो उनका तो राजनीतिकरण जो है वो खुद में ख़राब हो चुका है। और वो अंदर से पूरी तरह सरकार टूट चुकी है, क्योंकि ना उनका कोई वादा पूरा हुआ है, ना उनका कोई एजेंडा जो लेकर आए थे बड़े बड़े वादे कुछ ही पूरे नहीं हुए हैं। तो वो फेल्योर है और वो फेल्योर रहेंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पीएम कोई भी हो, रिमोट उद्योग। पीएम कौन बनेगा पहले बताइए। उद्योगपति। आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं बता रहा हूँ आपको। जड़ पूछी नहीं मैंने आपको। रिमोट पहले आप पीएम बताइए। रहेगा अगर आप उद्योगपति। जी आप बताइए, आप बार बार सबको पूछते हैं पीएम कौन बनेगा। मेरे ख्याल उससे ज़्यादा तो आपके मीडिया वालों को मालूम होगा कौन बनेगा। हमें मालूम होगा, हमें मालूम होने से, हमारे मालूम होने से अगर सरकार बन जाती तो फिर हम ही लोग सरकार बना देना। वोट तो आप लोग करेंगे ना, वोट तो मैं करूंगी ना। सरकार की गुण गाती है, मीडिया दिखाती है सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। पब्लिक को तो पता ही नहीं सरकार ने क्या किया। आप एक गरीब जनता, आप फुटपाथ पे बैठे हुए आदमी से पूछो सरकार ने क्या किया, वो कहेगा मैं तो भीख ही मांग रहा हूँ, अब तक सरकार ने तो कुछ किया नहीं। तो आप, हाँ ठीक है,
आपने जैसा कि कहा मीडिया जानती है, अगर मीडिया जानती है, मीडिया के जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है सर? वोट तो आप करते हैं, वोट तो आप करेंगे ना, वोट तो आप करेंगे ना। हम यहाँ पे क्यों आए? आपकी राय जानने के लिए है ना। मीडिया आपकी आवाज है, आपकी आवाज जानने आए। आपकी आवाज़ तो आजकल दबा दी गई, वो किस दबा दी। जस्ट आप हमारी भी सुन लीजिए, आप बोलते जा रहे हैं। हमारे कुछ मीडिया ऐसे है जो मोदी जी के चाहे किसी के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल ओपन बोलते हैं, कभी कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करने का, बराबर ओपन बोलते हैं। कुछ मीडिया ऐसे है जो बिकाऊ है और ये दुनिया जानती है। मगर सर यहाँ पे मीडिया की, आप जैसे कि मैंने सवाल किया, तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव की, आपको पता है यहाँ पे लगभग सभी 18 अबव हैं, सब वोट करेंगे। तो यहाँ पर एक नफ्स पहचानने के लिए एक्सपोज इंडिया आया है कि जनता की राय क्या है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, उस तरह की। अब आप करेंगे कि मीडिया को सब पता है? सुनिए मेरी बात अब। जी जी, अब सुनिए मेरी बात। ये आप अपनी बात बोलती है ना, एक बात सुनिए, स्पष्ट से है, स्पष्ट बताइएगा, स्पष्ट और संक्षिप्त। आज 18 साल का बच्चा अच्छी तरह जान चुका है कि झूठ कहाँ है और सत्य कहाँ है। झूठ कहाँ है? कहाँ है झूठ? झूठ कहाँ है और सत्य कहाँ है? कहाँ है सर? कहाँ है वो तो आप भी जानते हैं। 70 साल में क्या है? देखो, वोटिंग करेगा जो भी बंदा वोटिंग करने जाएगा, 70 साल और 5 साल को देख कर जाएगा। 70 साल में सरकार ने क्या किया, देश कितना आगे बढ़ा, कितनी ग्रोथ हुई, 5 साल में कितनी हुई, उस काम के ऊपर वोटिंग होगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अभी जिस तरह से मतलब जो भी पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद जैसे उन्होंने जवाब दिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी बहुत सारे काम किए। जो भी हो, भले मतलब कुछ भी दिखाया जाए, कांग्रेस को बोलनी है, कांग्रेस ने 70 सालों में हम लोग के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने देश को यदि चाहता तो 70 साल राज किया था। ये तो गवर्नमेंट 5 साल राज कर रही है। 5 साल में हमारा, आप विदेश में, वर्ल्ड में इज्जत देखो कहाँ पे हम खड़े हैं। देख आज के मनमोहन सिंह कहाँ खड़े आप? वर्ल्ड में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया की देखेंगे, वर्ल्ड को जाने, वो वहाँ जाने। आज हमें सपोर्ट करने के लिए अमेरिका खड़ा है, हमें सपोर्ट करने के लिए रूस खड़ा था। हमें सूट बनाइए, हम भी वर्ल्ड चले जाएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की वाहियात बातें नहीं करी जो बीजेपी का हर नेता करता है। क्या करता है? हर बदतमीज से बोलना, ये बीजेपी ने सिखाया। कभी पप्पू, कभी टप्पू, कभी कुछ, कभी ये क्या है? अरे आप पीएम हो, पीएम की तरह भाषा बोलो। अगर एक शरीफ इंसान तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब ये देखिए, ये भाषा है। एक एक करके देखिए, चौकीदार जाग रहा है तभी। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये धरना नहीं है, ये धरना नहीं है, ये धरना नहीं है, ये धरना नहीं है, धरना नहीं है। तो इसी के साथ एक और हैं जो अपनी राय रखने स्पेशली भीड़ के बीच में आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी नेता, जितने पैसा वाले और जितने भी मंत्री हैं ना, हमारी गैल और हमारे मम्मी पापा ने गैल, हमारे घर वाले ने गैल, खेतन में उतारो। ये मंत्री बनना, पैसा उड़ानो और सगरी ऐसी भूल जाएंगे, खत्म बात। इसी के साथ मैं अपनी सहकर्मी भव्या को माइक देती हूँ। भव्या, प्रियंका ने यहाँ पे बात की देश के बारे में, यहाँ पे मैं बात करूंगी जमीन से जुड़ी बातों पे। जमीन से जुड़ी बातों में मैं यहाँ पे बात करूंगी। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि 5 साल में अच्छे दिन आए या नहीं आए जो मोदी सरकार? अच्छे बिल्कुल। एक एक करके पूछा जाएगा सबसे कि अच्छे दिन आए या नहीं आए। आपकी क्या राय है? 5 साल में भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे भाई 1 मिनट तो रुक जाओ। 5 साल में बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं। आज जो आतंकवाद है भाई, 1 मिनट भाई, तुम्हारी जब आएगी तुम बोल लेना, मुझे अपने पक्ष रखने दो ना। सबको अपना पक्ष रखना है, एक एक करके अपना पक्ष रखना है। अच्छे दिन इस वजह से आए हैं। देखिए, आज जो आतंकवाद है वो कश्मीर तक ही सिमट के रह गया है। पहले जो है, आप जब घूमते थे कहीं भी, मुंबई जाओ, कहीं भी जाओ, आपको कोई गारंटी नहीं होता था कब कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। आज जो है मोदी ने आर्मी को, हमारे जो डिफेंस पर्सनल है उनको इतनी छूट दे रखी है कि भाई आज जो भी उधर से आतंकवादी निकले उसे कश्मीर में ठोक डालो, जिसके वजह से आज हम जो है फ्री एंड फेयर घूम रहे हैं। रह गई बात कि कहीं पर, जाहिर सी बात है, आप 70 साल को 5 साल से नहीं कंपेयर कर सकते हो, बराबर। आपकी क्या राय है? अंकल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अंकल ने बोले कि अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आए हैं
अच्छे दिन सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए आए हैं, बाकी किसी के अच्छे दिन नहीं है। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, होने नहीं देंगे। अच्छे दिन आए, शौचालय बनाए। जितने युवा ने जिनको रोजगार नहीं मिला ना, वो शौचालय में जाके बैठे कृपा करके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन कौन से वादे किए गए थे जो आज तक निभाए नहीं गए? एक भी पूरा नहीं हुआ वादा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं एक आज अटैक हुआ कश्मीर में, हमारे पुलवामा जो हमला हुआ, 40 हमारे शहीद हुए, उनको साफ सरकार ने आप भाई साहब ने जैसे पूछा, उड़ी में हुआ, पुलवामा में हुआ, सरकार ने क्या किया है वो हम सब ने देखा है। और सुनो, और 26/11 में मुंबई में क्या हुआ था और सरकार ने क्या किया वो भी हमने देख लिया। मैडम 26/11 में जो हमला हुआ था उसमें 10 आतंकवादी आए थे, उसमें से एक भी आतंकवादी बच के पाकिस्तान नहीं गया। जिस पे माइक आएगा वही बोलेगा। आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी जब तक आपके पास माइक नहीं आएगा। 26/11 में जो हमला हुआ था उसमें 10 आतंकवादी आए थे इंडिया, उसमें 10 के 10 मारे गए, जो एक पकड़ा गया उसको भी सरकार ने फांसी दिया। अभी जो पुलवामा में अटैक हुआ उसमें 42 जवान शहीद हो गए। सरकार बोल रही हमने 300 आतंकवादी मार दिए। सरकार से सबूत मांगते तो बोलते आप देशद्रोही हो, आपको रफेल में बांध के वहाँ भेज देंगे। सीधी बात है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ड्यू से लॉ कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी उन्होंने कहा था उनकी 56 इंच का सीना रखने वाले, उन्होंने 56 वादे थे, उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? मैं उससे पूछना चाहूँगा, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, एक भी वादा पूरा हुआ नहीं। रुक जाइए, एक्सक्यूज मी, आपको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। आई एम आल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सीनियर। ओके, अभी आई एम सर्विस में हूँ। ये बताइए कि आए दिन जम्मू एंड कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। ओके, आए दिन मैंने आपसे कहा एक मिनट रुक जाए। मैंने पहले ये हमारे 2500 फौजी, 2500 थे समथिंग है, मीडिया ने जैसे बताया। हमारे अरे सेंसिटिव इलाका है, तो क्या वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए उसकी? इसके लिए कोई जवाब नहीं देता। आज दिन वो घुस के आ रहे हैं, तो इसकी हमारी इतनी बड़ी बात है। आज हम मेट्रो में जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है। आई एम बिल्कुल स्टूडेंट पर्सन, लेकिन जितने बार फौजी जा रहे हैं तो उसमें कोई नहीं देखता, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतना गोला बारूद कहाँ से आया? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। बहुत वैलिड क्वेश्चन। चैनल सब लोग बात करते हैं, आज ये बताइए, अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी थाम लिया है। आज हमारे इतने कमी है। आज ये बताइए, जब हमारे सिक्योरिटी, आज मेट्रो है, आज जब से मेट्रो बनी है तब से कुछ भी नहीं हुआ। जब सिक्योरिटी लूज होगी, इंसिडेंट, आज हमारी फौजी 2500 आ रहे हैं, आज हमारे 40-45 बन गए। गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ घरेलू आंसू बातें हैं। आप ये बताइए, हमारे शहरी मर रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस सिक्योरिटी टाइट नहीं कर सकती। आपको कोई सडनली तो कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था, आए दिन कोई बम फेंके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, चुनाव 2019 में आप किस पार्टी के साथ होंगे? जी, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। यहाँ पे और लोगों से बातचीत करते हैं, आप क्या कहते हैं? मैम, मेरी तो पहली बात यही हुई थी कि एक मिनट भाई रुक जा। 56 इंच के सीना रखने वाले, ना ही उनकी 56 बात जो थी उनकी वो पूरी नहीं हुआ। उसके अलावा जब उन्होंने नोटबंदी करा, पहला मुद्दा आता नोटबंदी में पूरी इंडिया को याद था कि मोदी सरकार ने क्या करा, लोगों को कैसे मरे। कोई अमीर आदमी लाइन में नहीं लगा, हम जैसे गरीब ने लगे। मैं स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे लाइन में लगना पड़ा। 3 दिन में मेरे पैसे खुद के हुए। मोदी ने क्या वादा लगाया था कि ब्लैक मनी, काले धन आएगा बाहर से। किस बंदों के अकाउंट में काले धन आ गए? और वादा क्या कहता है, हर अकाउंट में 5-5 लाख रुपए आएंगे। 15-15 लाख जो भी हो, 15-15 लाख जो भी पैसे आने थे, 1 रुपए भी आए, वो तो आए नहीं। उल्टा मैं अपनी साथी प्रियंका को माइक देना चाहती हूँ ताकि वो भी कुछ सवालात कर पाए। पैसे चले गए अकाउंट से, सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस वाले से भी उनके अकाउंट से भी पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया भव्या। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर एक आम बातचीत हो रही है। आप लोगों ने बहुत डिबेट देखी है, आप लोग के बोलने के अंदाज से लग रहा है चिल्लाइए, लड़िए, मगर एक एक बोलिए, क्योंकि जब तक माइक नहीं पहुंचेगा बात नहीं पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही थी, आराम से। माइक, कैमरा इधर घुमाइए।
सर इधर सुनिए, आप मुझसे बात करिए। आप यहाँ पे ये सर्कल में बात हो रही है, आम चर्चा हो रही है, आपकी राय ली जा रही है। जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तब आप बोल नहीं रहे हैं, उसके बाद अवाला चिल्लाना कांग्रेस से होगा। बस ठीक है, अब आप थोड़ी देर शांत रहेंगे। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि इतना अटैक हो गया, हम जवान शहीद हुए, हम भी नमन देते करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, चूक हुई है। मगर क्या कांग्रेस की सरकार में चूक नहीं हुई थी? जब सर काट के ले गए थे तब क्या चूक नहीं हुई थी? कौन जवाब देगा? कौन वैलिड जवाब देगा? क्या लगता है आपको? सब लोग क्या मोदी सरकार में हुआ है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, सब कुछ है। मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में सर काट के नहीं ले गई थी पाकिस्तान की सेना? तब 26/11 देखो क्या हुआ था। तो फिर क्या ये इस तरह के जो इस तरह के तर्क कुतर्क कैसे हो? शांत। अभी 1 मिनट, अभी जो अभी पुलवामा अटैक हुआ है उसमें कांग्रेस के कुछ नेता दिग्विजय सिंह सिद्धू ने क्या बोला, हमको प्रूफ दो। अरे आदमी यहाँ एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद प्रूफ लेने जाएगा? इनको अगले बार से क्या होना चाहिए, कोई प्रूफ मांगता है तो उनको गाड़ी में बैठा के वहीं छोड़ना चाहिए। साले वहीं मरे, सब साले देश के गद्दार आदमी हैं, पूरे टेररिस्ट हैं जो सबूत मांगते हैं। सिद्धू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिद्धू ने सवाल उठाया, एक मिनट में आ रही हूँ। सिद्धू ने सवाल उठाया वायुसेना पर, कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कहाँ पेड़ है कहाँ आदमी है, कहाँ बम गिरा दिए जाके। आप बताइए, वायुसेना पे सवाल उठा रहे हैं सिद्धू, ये क्या है? मैडम ये तो बिल्कुल गलत जवाब है इसका जी। पहले आप किसको समर्थन करते हैं? आज कांग्रेस के साथ है, कल किसकी सरकार आएगी आपको लगता है? आपको किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार। हम तो मोदी के साथ हैं। किसकी सरकार आएगी? मोदी की सरकार आएगी, मोदी की सरकार बनेगी। मगर एक लड़की, आपकी बात सुनूंगी, आप पहले मेरी बात सुनेंगे। लड़कियां हैं यहाँ पे बात कर रही हैं, आप अपनी राय रखेंगे, मगर लड़कियों का सम्मान रखिए। चिल्लाने, आपकी आवाज तेज है तो हम भी दोगुनी आवाज से चिल्ला सकते हैं, मगर चिल्लाने से आवाज नहीं जाएगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मैं जितना चिल्ला सकती हूँ उतनी तेज। आप रुक जाइए, ये सोच को बदलें। आप पहले पूरी बात सुनिए, सब क्या मैंने बोला उसको सुनिए, ठीक है ना? नहीं, बात सुनिए। मैंने ये कहा है कि मैं जितना तेज चिल्ला सकती हूँ उतनी तेज चिल्ला रही हूँ, तो आप ही चिल्ला रहे हैं। आप लोग अपनी बात एक एक करके कहना ही नहीं चाहते। मैं यहाँ पे एक बिल्कुल नहीं, क्यों चिल्लाएंगे, क्यों लोगों पे अपने नहीं, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं, फिर से सवालों पे आते हैं और मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ अगर जीतेंगे, सिर्फ झगड़ा करवा के जीतेंगे, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा करवा, कौन जीतेगा? झगड़ा करवा, बीजेपी अगर जीतेगी तो बेईमानी से आएगी, वोट मिलेंगे तो बेईमानी से मिलेंगे। अच्छा, 2014 में मोदी तो बिल्कुल नहीं, तो फिर कौन बनेगा? कम से कम कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी एम जो भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। अगर जीते तो ईवीएम की बेस पे, आज बैलेट पेपर पे करा दो, सीट ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी किधर है। सर ऐसी बात है तो फिर कोई भी सामने क्यों नहीं आता मोदी जी के? क्यों गठबंधन ढूंढ रहे हैं, क्यों तलाश कर रहे हैं एक दूसरे को? कौन कह रहा है? सवाल मेरा है, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार शेर है, पंजा मार के पाकिस्तान। चौकीदार शेर है, क्या लगता है? चौकीदार शेर है? चौकीदार शेर नहीं है, चौकीदार चोर है, और बिल्कुल चोर है, और ये प्रूफ हो चुका है कि क्या चोरी करी है चौकीदार ने? हाँ जी, चौकीदार सवाल सुनने दीजिए सर, सवाल आप बताइए। मैडम कर रहे हैं, आप पहले बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, राहुल गांधी केवल अयाशी कर सकता है बस। हाँ, बाहर कैसी अयाशी कर ली उन्होंने? काम है बस, और कुछ कैसी अयाशी कर ली उन्होंने? सारी चीजें की अयाशी उसके अंदर, दारू वो पिए, लड़कीबाजी वो करे, हर काम उसके अंदर है। अपना ओरिजिनल है। चोर क्यों है? चौकीदार चोर क्यों है? पहले आप किसको समर्थन कर रहे हैं? मैडम, इस इलेक्शन में लोगों को ये देखना है कि जीजा जी के लिए जमीन खरीदनी है या अभिनंदन के लिए राफेल। इस मुद्दे पर देख के बाद में लोग इलेक्शन में वोट करें, बस सिर्फ ये देखना है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर इस बार मोदी नहीं जीती
तो अपना इंडिया कभी आगे नहीं जाएगा, कभी नहीं, जिंदगी भर यही रह जाएगा, बस लास्ट एंड फास्ट। लास्ट एंड फास्ट, सुंदर जवाब, सटीक जवाब, ना चिल्लाना ना इस तरह की बातचीत होती है तो अच्छा लगता है कि एक बार में एक लाइन में जवाब। यहाँ कोई भाषण नहीं दे रहा है, सवाल के जवाब एक लाइन में दीजिए, ठीक है ना। अब आप बताइए कि मोदी को कोस कर जो सरकार बनाने की कोशिश है ये कामयाब हो पाएगी? मोदी सरकार ही बननी मैडम नहीं हो पाएगी। एक बार जिसी को कोई भी हो ना अपोज, वो एक बार वहाँ आए, गुजरात देख जाइए क्या विकास है, वो एक बार देख जाए आके सालों। बोलते हैं ना कि मोदी क्या किया। सर्जिकल स्ट्राइक का इम्पैक्ट पड़ा सर आपको लगता है? इम्पैक्ट में अनिल अंबानी का विकास किया, वो लोग सालों से अमीरपति। हाँ इसी के साथ एक सवाल पूछूंगी और सब लोग एक साथ बताएंगे, ठीक है ना। कांग्रेस वाले कांग्रेस में बोलेंगे और मोदी वाले जो मोदी में बोलेंगे। कौन पीएम बनेगा? बीजेपी। इसी के साथ माइक भव्या के पास। जिसको इंडिया में रहना है। तो ये लोगों की राय थी अलग अलग मुद्दों पे। आखिरी सवाल, कुछ गद्दार लोगों को वो चीज पसंद नहीं है। देश छोड़ के चलना जा रहा है। जो बंदा देश के लिए अच्छा काम करता है तो कुछ गद्दार लोग है उसको ये चीज पसंद नहीं है, तो वो गद्दार लोग देश छोड़ के चले जाइए। मोदी जी ने जो भी किया है वो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया मैम। इतने पक्ष आई है, इतने लोग आए, इतने पीएम आए, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया। अभी भी मैं बोलता हूँ, जिसको भी मोदी की देश दाज के ऊपर शंका है वो बंदा देश छोड़ के चला जाइए। मोदी जी बाहर जाते हैं और बाहर जाके विदेशी मंत्रियों से, वहाँ के पीएम से बहुत जान पहचान बनाते हैं, बातचीत करते हैं। उस पे क्या राय है? उससे देश का विकास होना है। मोदी का जो है ना बैकग्राउंड, बात सुनो मेरी, मोदी की मदर देख लो, मोदी का भाई देख लो, एक बार आप वड़नगर जाओ, एक बार आप उसकी माँ को मिलो। अरे ये लोग क्या थे, ये लोग ध्यान सोनिया गांधी क्या थी? एक बार जाओ, एक बार देखो कि उसकी माँ कैसे जी रही है, उसका भाई कैसे जी रहा है, उसकी बहन कैसे जी रही है, उसकी भाभी कैसे जी रही है। एक बार देखो, ये बंदा ने अपनी पूरी लाइफ देश के लिए अपनी दे दी, लेकिन ये कोई यही डिफिकल्टी है, इस देश की डिफिकल्टी यही है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों पे अब जोर देना चाहिए जो सरकार आएगी 2019 में? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो देश को परेशान कर रहे हैं? मैम सबसे बड़ी परेशानी तो बेरोजगारी है। इसको आज तक किसी सरकार ने दूर नहीं किया। कांग्रेस ने किया तो उसको हटा दिया गया, और इन्होंने क्या किया गरीबों के लिए ये बताइए आप। पहले बाहर जाते हैं, एक मुद्दा हो गया बेरोजगारी, बेरोजगारी के अलावा क्या मुद्दा है? एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगा तो जम्मू कश्मीर में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप एजुकेशन में हल्का भी फोकस करते हैं तो इंडिया ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। ऐसा नहीं है अगर एजुकेशन नहीं है। हर बात पे एक ही डिबेट होती है, रफाल डील, कोई राम मुद्दा, कभी कुछ भाई कभी एजुकेशन पे भी जाओ। अगर आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड होगे तो आप बिहेव वेल करोगे और आराम से इजीली अपना। मोदी सरकार में एजुकेशन के जो जगह है उस पे कहीं कुछ बदलाव आया है, कुछ अच्छा हुआ है? आपको क्या लगता है? मुझे स्टार्टिंग से लेकर कहीं से भी कोई चेंजेस मुझे बिल्कुल नहीं नजर आए। अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर जब से पार्टी बनी, जब पार्टी स्टार्टिंग आई, मतलब जब बीजेपी इस साल आई, मतलब इसका स्टार्टअप हुआ, तो ये सीधे एडवांस पे आई, अपना डिजिटलाइज करके आई। पहले इंडिया एकदम डिजिटल थी नहीं, सडनली ये डिजिटल कैसे बन गए, इतना अमाउंट कहाँ से आया? फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ। अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ तो भाई ये बताओ जो नेता लोग होते हैं उनके रुपए कहाँ गए? वही लोग क्यों फंसे हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनके पास सिर्फ 10 लाख 15 लाख हैं, जो करोड़ों कमा रहे हैं, वो कहाँ गए? उनके कहाँ से हो गए? अगर तुम ये कहाँ है मैम, ये बताइए आप। अगर आप रात में हर एक चीज़ कर सकते हो तो रात में आर्टिकल 37A क्यों नहीं हटा देते हो? अगर आप बहुत कुछ कर सकते हो रात में तो उनको हटाओ यार। एजुकेशन लेके आओ अपनी। अगर आप चाहते हो कि इंडिया इंप्रूव करे, आप इम्प्रूवमेंट लाओ। आपके नेता हैं, जितने भी नेता हैं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, बट मैं किसी भी नेता को नाम नहीं लेना। आपके हिसाब से कौन बनेगा 2019 का पीएम? मैम मेरे हिसाब से तो कोई डिसाइड नहीं हो पाता, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और आपकी एज क्या? गवर्नमेंट नहीं, यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। आप भी जनता है, क्या एज है आपकी? मेरा 23 है। तो आपने वोट देना है, किसको वोट देंगे आप? मेरे हिसाब से अभी तक कोई वोट लायक नहीं, तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, सिंपल से।
एजुकेशन एक मुद्दा हुआ, एजुकेशन, एक बेरोजगारी, उसके अलावा क्या मुद्दा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे गौर देना चाहिए सरकार को? धारा 370 क्या जानते हैं उसके बारे में? 370 ये है कि उन लोग जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष दर्जा बनाया गया जिससे सैनिकों पर कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, इसको हटाने से कुछ शांति हो जाएगी ना मेरे हिसाब से 370 धारा हटनी चाहिए और जम्मू कश्मीर जो है भारत के आम राज्यों की तरह एक राज्य होना चाहिए जहाँ पे जैसी सुविधाएं सब जगह है वो सारा संविधान वहाँ पे वही संविधान लागू होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए इसके अंदर, पहली बात। और इस बार जो है अगर हम बात करें सुरक्षा की, क्या सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है? बहुत बड़ा मुद्दा शामिल है। क्या चाहिए जनता को सुरक्षा में? मोदी जी ने गुड गवर्नेंस के नाम पे ना इंडिया में वोट मांगा था, ठीक है। उन्होंने जो ऐसे इंडिया में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने करप्शन है, वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं और वो सीधे सीधे बात करते हैं जियो दे दिया यंगस्टर को, फ्री में यूज़ करो, सबको खराब करने वाला वही है। अब तक के लिए इतना ही। ये थी जनता की राय। चुनाव 2019 के ऊपर जनता की राय बताती है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई भी बन सकता है पीएम। राहुल और मोदी के बीच में चल रही है बहुत बड़ी जंग। अब तक के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया।